सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़िना से बचो, कि ज़िना की वजह से 6 मुसीबतों में गिरफ्तार ज़िना करने वाला हो जाता है। 3 दुनिया की मुसीबत और 3 आखिरत की मुसीबत। कौन सी दुनिया की 3 मुसीबतें हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया की पहली मुसीबत और पहली तकलीफ का जिक्र किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिना करने वाले की इज्जत और आबरू खत्म हो जाती है। अगर मुआशरा बागैरत है, मुआशरे के अंदर अभी भी बुराई को बुराई समझने का जज्बा मौजूद है, तो किसी जानी के हवाले से मुआशरे के बाशऊर इंसान के दिल के अंदर इज्जत नहीं होती, अहमियत नहीं होती। और इज्जत बहुत अहम सरमाया है, बहुत अहम सरमाया है। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इज्जत का जब तस्करा फरमाया तो इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज्जत वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। तो ज़िना करने वाले को दुनिया के अंदर जो पहली मुसीबत का सामना होता है वो ये है कि उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। आप सोचेंगे कि इज्जत कहां जाती है? पैसा हो और आदमी ज़िना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर उसका ज़मीर जिंदा है ना तो इज्जत ज़िना करने वाला जो है ना खुद अपनी नजरों से गिर जाता है, अपनी नजरों से गिर जाता है। उसका अपनी नजरों में कोई मकाम नहीं रहता। मुझे याद है कि मैंने एक नशिस्त के अंदर नौजवानों को बुराइयों से बचने के हवाले से कहा था कि आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर मखलूत तालीम की बुनियाद पर लड़के और लड़कियों का बुराइयों से और बदकिरदारी से बचना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे एक सुलझे हुए आदमी ने कहा था हजरत थोड़ा सा आगे भी तो बढ़ो। मैंने कहा क्या मतलब? कहा हजरत अब जवान लड़के और लड़कियों की बातों के अलावा थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब 40 से लेकर 50 साल की उम्र के जो लोग हैं ना उनको भी बदकारी से बचने की दावत दीजिए, इसलिए कि इस उम्र के अंदर भी उन्हें हरी हरी सुस्ती है और गलत रास्ते के वो मुसाफिर बन जाते हैं। फिर मैंने अपने एतबार से गौर किया और सर्वे किया तो ऐसे भी नादान सोसाइटी में जिंदा हैं जिनकी बच्चियां जवान हैं और वो दूसरों की आबरू पर हाथ डालते नजर आते हैं, जिनके घर के अंदर बहू मौजूद है और वो दूसरों की आबरू पर हाथ डालते नजर आते हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ आज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बंदे और रसूल आज़म के शहदाई और कलेमा पढ़ने वाले ये कहते हैं हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं, परेशानियां दरवाजों पर दस्तक दे रही है, मुसीबतों के बादल सर पे मंडला रहे हैं, पता नहीं आने वाले दिनों में क्या हो, तकालीफ के बादल भी मंडला रहे हैं, मुसीबतें दरवाजों पे दस्तक दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं ये गुनाह हैं जिनकी बुनियाद पर ये मुसीबतें दरवाजे पर आती हैं, वरना नेक बंदे के एवज में तो अल्लाह मुसीबतों को दूर कर दिया करता है और टाल दिया करता है। तो ज़िना करने वाले पर दुनिया में जो सबसे पहली मुसीबत आती है वो ये है कि उसकी इज्जत और आबरू खत्म हो जाती है। दूसरी मुसीबत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
तंगदस्ती पैदा हो जाती है, उसकी रोजी से बरकत छीन ली जाती है, वो तंगदस्ती का शिकार हो जाता है। याद रखें, रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत में लिया है, वो जिसे चाहे जितना अता फरमाए। जब उसके हबीब ने कह दिया कि ज़िना करने की वजह से तंगदस्ती पैदा होती है, यकीनन ज़िना की वजह से आदमी कल्लाश हो जाता है। आपने सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे नौजवानों को देखा होगा जिनके बाप कमा कर बहुत कुछ छोड़ करके गए, लेकिन बच्चे के कदम फिसले, जुए में चला गया, शराब में चला गया, ज़िना के अड्डे पे चला गया। नतीजा यह निकला कि दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर, और कल तक वही देने वाला लेने वाला बनता हुआ दिखाई देता है। वजह सबसे बड़ी यह है कि ज़िना और बदकारी इंसान को तबाही के दहाने पर पहुंचा देती है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रौदुर रय्याहीन के अंदर यह वाकया नकल फरमाया है। हो सकता है यहां बहुत सरमाएदार मौजूद हों और अपनी हवस के कुछ लोग, सबकी बात नहीं करता, और हो सकता है यहां ऐसा कोई भी ना हो, लेकिन कुछ नादान कहीं होंगे जो दौलत की बेपनाह रेल होने की वजह से गरीबों की गुर्बत का मजाक और उनकी गुर्बत का सौदा अपने पैसों से करते होंगे। लेकिन मैं यहां एक वाकया बताऊं, अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रौदुर रय्याहीन के अंदर यह वाकया नकल फरमाया है। दो दोस्त थे, एक लोहार था, एक सीधा सादा था। लोहार की पोजीशन यह थी कि जब वो आग के अंदर लोहे को डालता और उसके बाद उस लोहे को जब आग से निकालना होता तो अपना हाथ आग में डाल देता, लोहे को पकड़ता, उठाता, लोहे को शेव दे देता, लेकिन उसका हाथ कभी जलता नहीं था। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या बात है, तेरे हाथ पर आग का असर क्यों नहीं होता, आग तेरा हाथ क्यों नहीं जलाती है? कहा जाने दो यार, ये एक बहुत अजीब वाकया है, क्या मैं तुम्हें बताऊं? कहा नहीं, तुझे बताना पड़ेगा, अगर तुम मेरा दोस्त है तो मुझे वाकया बता। गौर से सुने। उस लोहार ने कहा मैं गरीब था, मेरे घर के करीब एक लड़की रहती थी, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत थी, मैं चाहता था उससे शादी करूं, लेकिन गुर्बत की वजह से मेरी शादी उसके साथ होना मुमकिन नहीं था। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आज गुर्बत की वजह से मैं इसे पा नहीं सका हूं, मैं मेहनत करूंगा और दौलत कमाऊंगा। खैर उस लड़की की शादी भी हो गई, उसके घर बच्चे भी हो गए। मैंने बहुत मेहनत की और कुछ सालों के बाद मेरे पास दौलत का अंबार हो गया और मैं शहर के मालदारों में शुमार होने लगा और शहर के बड़े मालदारों के अंदर मेरा भी नाम आने लगा। एक दिन शहर में कहत पड़ा, लोग दाने दाने के लिए परेशान, सब सेठों के दरवाजे पर मांगने वालों की लाइन लग गई। उसने कहा मेरे भी दरवाजे पर मांगने वालों की लाइन लग गई, मैं दरवाजे पर बैठकर हर साइल को दे रहा था। अचानक उस मांगने वालों के अंदर वही लड़की जो अब औरत बन चुकी थी, वो मेरे सामने मांगने के लिए आई। मेरी पुरानी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली और मेरे दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, आज मैं इसकी मजबूरी का फायदा उठाऊं। मैंने उस औरत से कहा तू मेरी तमन्ना पूरी कर दे, मैं तेरी तमन्ना पूरी कर दूंगा। औरत बागैरत थी, सब से निकलती है, कतार से निकलती है और चली जाती है। कुछ देर के बाद फिर वो आती है, कतार में उसका नंबर आता है। जब उसकी बारी आती है तो मैं उससे फिर यही कहता हूं, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। फिर वो निकल जाती है। अब घर जब पहुंचती है तो 3 उसके बच्चे भूख से बिलक रहे थे, परेशान थे, तड़प रहे थे,
माँ की ममता तड़प उठी और बच्चों की भूख उससे देखी नहीं गई, लेकिन फिर भी ईमान पुख्ता था, नजरिया पुख्ता था, अकीदा पुख्ता था, रसूल आजम की मोहब्बत पुख्ता थी, अल्लाह का खौफ उसके दिल में था। फिर भी वो आई और कतार में तीसरी बार जब खड़ी हुई, उसका जब नंबर आया तो मैंने तीसरी मर्तबा भी उससे यही कहा, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। इतने में वो औरत कहती है, सुन ले ए नौजवान, कान खोल कर सुन ले, मेरा एक एक बच्चा भूख से बिलक बिलक कर मर जाए, मैं इसे तो गवारा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दामन पर जिना का धब्बा लग जाए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो औरत वहां से चली गई। वो शख्स कहता है, उस औरत के जुमले ने मेरी जिंदगी बदल दी और एक ख्याल मेरे जहन में आया। सरमाएदार गौर से सुने, एक ख्याल मेरे जहन में आया, या अल्लाह, ये भूखे पेट रहने के बाद भी अल्लाह से डरती है और मैं पेट भरा होकर अल्लाह से नहीं डरता। मैं फौरन कमरे में गया, सजदे में गया, तौबा की, आइंदा मौला मैं किसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, किसी की गुर्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। अब मैं उसका घर भी नहीं जानता था। मैं फिर बैठ गया, सोचा शायद फिर से वो आए। फिर वो आई, लेकिन अब जब आई तो मैंने उससे कोई मुतालबा नहीं किया। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, मेरी बहन, मैं तेरे लिए जो कुछ तुझे चाहिए उससे जायद ला कर देता हूं, और ला करके मैंने उसके सामने रखा। तो वो औरत कहती है, बता तेरा इरादा कुछ और तो नहीं है? कहा नहीं, ये सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए दे रहा हूं और तुझसे माफी मांग रहा हूं। उस औरत ने वो थाल खाने पीने की चीजों का लिया और एक साइड में रखी, सजदे में गई और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह, इस बंदे ने मेरे बच्चों के पेट की आग को बुझाने का इंतजाम किया है, तू इसको दुनिया और आखिरत की अजाब से बचा लेना। ये उसकी दुआ का सदका है कि मैं आग में हाथ डालता हूं फिर भी आग मुझे नहीं जलाती, और मुझे उम्मीद है जहन्नम की आग भी मुझे नहीं जलाएगी।